तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्ण एकेडमी पर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आज इकोनॉमिक्स का 6th क्लास है। जिन्होंने अभी 5th क्लास नहीं किया था वो पहले जाके 5th क्लास कर ले, तभी जाके 6th क्लास समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे बात किए थे। जीडीपी में थोड़ा सा आगे बढ़े थे, जीडीपी पढ़ने के बाद आगे बढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग आपको बताए थे कि मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस कैसे निकलता है और फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है। और हम आपको ये भी बताए थे कि क्यों फैक्ट्री में कोई भी सामान सस्ता पड़ता है और मार्केट में क्यों कोई भी सामान महंगा पड़ता है। क्योंकि उसका जवाब भी आप लोग अभी सुन लीजिए। क्योंकि किसी भी फैक्ट्री में जैसे ही सामान बनता है और फैक्ट्री से ही अगर कोई व्यक्ति ख़रीद लेता है तो उसे सामान सस्ता पड़ता है, क्योंकि वो उस टाइम पे सरकार का टैक्स नहीं लगा होता है, जीएसटी नहीं लगा होता है। जैसे ही उस प्राइस पे उस प्रोडक्ट पे जीएसटी ठोका जाता है, उस प्राइस का दाम महंगा हो जाता है। ये था मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ये सारी चीज़ें हम आपको पिछले क्लास में बता चुके थे। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखा पहले जाके वो क्लास देख ले। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पे बात करेंगे, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी बहुत ही ख़राब होता है। पहले ये एग्जांपल आप लोग ले लीजिए। पहले एग्जांपल ये हो गया ईयर, ठीक है, ईयर 2019, ठीक है। ये 2020, 2021, 2022, ये 2023 हो गया। 2022, 23, 24, 25 जितना आप ले सकते हैं आप ले लीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इतना हम आपको समझाने के लिए ले लिया है, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि पेंसिल है एक। पर पेंसिल प्राइस कितना है? 2019 में पर पेंसिल प्राइस 2 रुपये है, ठीक है। 2020 में 3 रुपया है, 2021 में 4 रुपया है, 2022 में 5 रुपया है, 2023 में 6 रुपया है, ठीक है। अब प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन कितना है? प्रोडक्शन मान लेते हैं कि 2019 में 10 गो पेंसिल का उत्पादन हुआ, 2020 में 9 गो का हुआ, 2021 में 8 गो का हुआ, 2022 में 7 गो का हुआ और 2023 में मान लेते हैं 6 गो का हुआ, ठीक है। 2023 में मान लेते हैं कि पेंसिल का प्राइस भी 6 गो था और उत्पादन भी 6 गो हुआ, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं। नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। 10 दूनी 20। नॉमिनल जीडीपी 2019 में कितना हो गया? 20 रुपया हो गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का नॉमिनल जीडीपी 2020 का निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9 27 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2021 में 8 चौका 32, 8 चौका 32। 2022 में 7 पचे 35 और 2023 में 6 गो का उत्पादन हुआ, 6 छक 36। नॉमिनल जीडीपी कितना निकल के आ गया? नॉमिनल जीडीपी हम लोग का 20, 27, 32, 35 और 36 निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ये नॉमिनल जीडीपी किसी भी देश के लिए सही नहीं होता है। क्योंकि आप ये देखिए, इसमें गौर से देखिए कि 2019 में 2 रुपया का प्राइस था, उत्पादन घटते गया, प्राइस बढ़ते गया, उत्पादन घटा, प्राइस बढ़ा। नॉमिनल जीडीपी में ये काउंट होता है। हमारा नॉमिनल जीडीपी 2019 में 20 रुपया था और 2020 में 27 रुपया हो गया। मतलब वो नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि उत्पादन कम हो रहा है और ये पेंसिल का प्राइस बढ़ रहा है। जैसे 2019 में 2 रुपया था, 2020 में 3 रुपया हो गया, 2023 में डायरेक्ट दुगना हो गया, 6 रुपया हो गया। तो यहाँ तो प्राइस तो बढ़ रहा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है। ये नॉमिनल जीडीपी होता है।
नॉमिनल जीडीपी अच्छा नहीं होता है, इस पे भरोसा नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ तो आपको अच्छा दिख रहा होगा कि 36 रुपये हम लोग का नॉमिनल जीडीपी है, जो कि बहुत यहाँ पे विकास कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको आगे बताते हैं रियल जीडीपी। ठीक है। रियल जीडीपी में बेस ईयर हम लोग इसको मान लेते हैं, 2019 को हम लोग बेस ईयर मान लेते हैं, इसको बेस ईयर, ये बेस ईयर हो गया 2019। अब 2019 में जो भी प्रोडक्शन हुआ, जितना प्राइस था 2019 में, उसी को काउंट करेंगे, उससे ज़्यादा किसी को काउंट नहीं करेंगे। तो 2019 में 2 रुपया प्राइस था, तो 2 दूनी 10 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, उसके बाद 9 दूनी 18 हो गया, उसके बाद 10 दूनी 16 हो गया, उसके बाद 7 दूनी 14 हो गया, उसके बाद 6 दूनी 12 हो गया। आप ये देखिए कि रियल जीडीपी तो कम हो रहा है, क्योंकि इसमें उत्पादन कम हो रहा था, इसलिए रियल जीडीपी भी कम है। नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा था, क्योंकि उसमें प्राइस बढ़ रहा था। यहाँ तो आपका महंगाई बढ़ रहा था। ये अच्छा नहीं होता है, नॉमिनल जीडीपी अच्छा नहीं होता है किसी भी देश के लिए। नॉमिनल जीडीपी का मतलब ये है कि उस देश में प्राइस बहुत जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है, हाई पर, अपने पीक पे है। समझ गए आप लोग इतना? ठीक है, इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब आपसे सवाल पूछेगा, कोई भी एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है कि भारत का बेस ईयर कौन है। बेस ईयर भारत का है 2011। 2011 है भारत का बेस ईयर। 2011 कहने का मतलब ये है कि 2011 में ना तो ज़्यादा विकास हुआ था और ना ही भारत का जीडीपी ज़्यादा नीचे गया था, मतलब औसत वर्ष था। औसत भी इसको बोल सकते हैं, औसत वर्ष था, औसत रहा, ना ही ज़्यादा गिरावट हुआ और ना ही ज़्यादा जंप किया, तो उसे औसत भी बोल सकते हैं, जिसे बेस ईयर भी बोला जाता है। बेस ईयर, औसत साल। ठीक है, औसत साल हम लोग का 2011 है, इतना आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत का बेस ईयर कौन सा है, तो 2011 हम लोग का बेस ईयर है। मतलब 2011 में जो भी प्राइस था किसी भी चीज़ का, जो भी प्रोडक्ट का जो भी प्राइस था 2011 में, उसी को हम लोग आज भी जोड़ते हैं। हमारे देश में जो भी चीज़ का जितना प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद 2011 में उस प्रोडक्ट का जितना प्राइस था, उसी को हम लोग अपने रियल जीडीपी में जोड़ते हैं। रियल जीडीपी कोई भी देश, हर दुनिया का हर देश रियल जीडीपी बताता है। अगर कोई नॉमिनल जीडीपी बताएगा तो वो समझिए कि भोंदू देश है, मतलब उसे बोलेगा कि वो मतलब अभी सीख ही रहा है, ऐसा बोला जाता है, समझे। तो नॉमिनल जीडीपी अच्छा नहीं होता है किसी के लिए भी। नॉमिनल जीडीपी आपको समझ में आ गया होगा, रियल जीडीपी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेस ईयर इसे कहते हैं 2011 को, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यही थी सारी चीज़ें, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। आपको एक बार और अच्छे से बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए जितना उत्पादन हुआ, जो साल में हुआ, और उस साल में जितना प्राइस था, उसको जोड़ के जो प्रोडक्ट जितना जीडीपी निकला, वो नॉमिनल जीडीपी हो गया। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं 2020 में भी 3 रुपये का पेंसिल 9 गो बना था, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी हम लोग का आया था 27 रुपया, लेकिन वहीं जीडीपी हमारा रियल जीडीपी 18 रुपया आया था, क्योंकि बेस ईयर हम लोग का 2 रुपया था। वहीं अगर जो यहाँ पे 2011 रहता, 11, 19 के जगह 9 के जगह 1 रहता, तो हम लोग मान सकते थे कि यही 2 रुपया हमेशा काउंट होगा। आज भी काउंट होता है 2011 में, जो भी प्रोडक्ट का जो भी प्राइस था वो आज भी काउंट होता है। आज 2025 का भी जब जीडीपी बताया जाएगा तो यही 2011 को ही बेस ईयर माना जाएगा। 2024 का भी जो जीडीपी आया था वो भी बेस ईयर 2011 के मुताबिक ही आया था। आपको इतना अच्छे से याद रखना है। 2021 में भी
₹4 का पेंसिल 8 गो उत्पादन हुआ था, जिसका नॉमिनल जीडीपी 32 हुआ, रियल जीडीपी 16 हुआ। रियल जीडीपी इसके हिसाब से निकला है, इसके हिसाब से ₹2 जो था इसके हिसाब से रियल जीडीपी निकला है। ये बहुत ही अच्छा होता है। ये अगर जो बढ़ रहा है, अगर यही उल्टा होता है, यहाँ पे 12 होता, यहाँ पे 12 होता, उसके बाद यहाँ पे 14 होता है, यहाँ पे 16 होता है, यहाँ पे 18 होता है, यहाँ पे 20 होता है, तो किसी भी देश के लिए ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो देश का जीडीपी बढ़ रहा है, रियल में बढ़ रहा है उसका जीडीपी, इसीलिए वो बहुत अच्छा माना जाता है। किसी भी देश के लिए बहुत अच्छा कंडीशन होता है, किसी भी देश के लिए इस पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं, ठीक ना। ये बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये अच्छी नहीं है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। इतना आपको हमेशा याद रखना है, हमारा बेस ईयर 2011 है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे आगे सारी चीज़ें क्या होती है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा।